देखो फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ना टाइप ऑफ फंक्शन सीखने वाले हैं, तो ये सब आप लोग नोट डाउन करके रखो। पहला टाइप ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जिस जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट लिखते हैं। ये सब चीज का मतलब मैं बताऊंगा, आप खाली टाइप ऑफ फंक्शन लिख लो क्या क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज का मतलब मैं बताऊंगा। कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। थर्ड, इसका ग्राफ भी हम लोग बनाकर सीखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये के है, हाँ के, ओके। फोर्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत लोग ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, लेकिन है ना, ये ना सब खास खास चीज है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, फिर हमको समझ नहीं आता, पर 11th में भी रहेगा ही आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोर फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। आप ये नाम भी लिख कर रखो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, ये भी बताया जाएगा आपको। वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे बनाते स्क्वायर ब्रैकेट करके। ये ब्रैकेट वो वाला ब्रैकेट नहीं है जो हम पहले बनाते थे, ये अलग ब्रैकेट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ये ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिफ्थ, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग सीलिंग फंक्शन बोलेंगे। एक फ्लोर है, एक सीलिंग है। सीलिंग फंक्शन, ये आप लोग नोट डाउन करते रहो। सीलिंग फंक्शन जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखना कैसे करते हैं। ये ऐसे, नीचे क्लोज मत करना, वैसे ही रहेगा, ऐसे 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 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को एसजीएन भी लिखते हैं, बहुत लोग है ना एसजीएन भी लिखते हैं। एसजीएन, लोगों को सिग्नम नहीं लिखना होता तो एसजीएन लिख देते हैं। सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, सिंगम मत लिख देना आप लोग, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, इसका ग्राफ है ना जो वाई होता है, ये आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप लोग ये लिख लो। आप लोग ये लिख लो, ये करली, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो, ये ऐसा आप लोग बनाना। इसको और भी ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और या तो ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं 1 0 और -1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। 0 तब होगा व्हेन x इक्वल टू 0, और -1 तब होगा जब व्हेन x लेस देन 0। ये सबका मतलब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 7, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a1 x स्क्वायर। देखो आप लोग को पता नहीं है समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं, मैं इसको सब चीजों का मतलब बताऊंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अप टू डॉट 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 डॉट। जब बच्चे लोग को ये डॉट डॉट जब आता है ना, तो उनको समझ नहीं आता क्या करना है। ओके, आगे 8th है, ये सब छोटे छोटे फंक्शन है, ये सब इजी फंक्शन है। शुरू के 6 ही थोड़े खास थे। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन जो y होता है ना, जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, वो होगा समथिंग
अपॉन समथिंग, यानी पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे क्यू ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर 9 ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। 10 इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा ना वो एफ ऑफ पॉजिटिव एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। अभी है ना हम ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखता है। देखो ये सब छोटे छोटे फंक्शन है, आप लोग भी इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स मैंने के लिखाया था और के को मैंने कांस्टेंट लिखवाया। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो y इक्वल टू, जैसे कि y इक्वल टू कोई एक k को ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ मान लो, या तुम्हारी मर्जी जो भी लेना ले लो। तो तुम x की कुछ भी वैल्यू रखो, देखो x की कुछ भी वैल्यू रखो, y देखो जैसे कि अगर मैं ऐसा लू 1,3, 2,3, 4,3, 0,3, -1,3, तुम एक चीज देखो y की वैल्यू क्या है, 3 ही रहने वाली है ना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका ग्राफ बनता कैसे वो सीखने के लिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 बहुत हो गया इतना, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखो हमको पहले क्या करना है, x पे -1 y पे 3, तो x पे -1 y पे 3, तो ये पॉइंट आएगा। फिर x पे 0 y पे 3, x पे 0 ये रहा, y पे 3 ये रहा, ये पॉइंट आएगा। x 1,3, x पे 1 ये रहा, y पे 3 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसा प्लॉट करते थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे करके, ये इधर वही कर रहा हूँ। फिर दूसरा है x पे 2 y पे 3, तो x पे 2 ये रहा और y पे 3 ये रहा। ठीक है, तो अपना जो मेन पॉइंट है वो ये सारे हैं। ठीक है, वो ये सारे हैं, x पे 4 y पे 3, x पे 4 ये रहा, y पे 3 ये रहा। तो अब तुम देखोगे ना तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना है, यानी ये जो लाइन है इस पे तुम कहीं पर भी चले जाओ, इस एंड से लेके उस इंफिनिटी तक, इस इंफिनिटी से लेके इस इंफिनिटी तक आप कहीं भी चले जाओगे, आपको y की वैल्यू 3 ही दिखेगी इस लाइन पर। ठीक है ना, तो कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि वो एक ही वैल्यू बार बार दे रहा है। x की वैल्यू तुम कितना भी बदलते रहो, y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये के तुम कुछ भी ले सकते हो, 3, 2, -1, 0, 5, कुछ भी ले सकते हो, 3.5, 9/8, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ था, सॉरी, नेक्स्ट हमारा ग्राफ था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए मैंने आप लोग को ऐसा लिखवाया था। और एफ ऑफ एक्स में एक चीज बता दूं, वाई होता है, एफ ऑफ एक्स में बता दूं वाई होता है। और मैंने अभी बताया था एक्स को बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आप लोग एक वर्ड देखोगे, इनपुट बोला जाता है और वाई को आउटपुट बोला जाता है। इसका मतलब तुम एक्स की वैल्यू रखोगे, इन करोगे, तो तुमको वाई की वैल्यू आउट में मिलते जाएगी, ऐसा। ठीक है, अब जैसे कि इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। जैसे कि एक्स की वैल्यू में 1 लेता हूँ, एक्स की वैल्यू में 1 लेता हूँ, तो वाई क्या बन गया 1। एक्स की वैल्यू में 2 लेता हूँ, तुम देखो ना एक्स इन डाल रहे हैं तो वाई आउट में वाई मिल रहा है। तो ये इनपुट इसलिए इसको कहा जाता है और इसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इतना कुछ खास नहीं था लेकिन बस बता दिए। अब x की वैल्यू में 3 रखूंगा तो एफ ऑफ 3 3 बन जाएगा। -1 रखूंगा, तुम देख रहे हो एक चीज, जो जो मैंने x रखा हूं ना मुझे y भी वही मिला है। इसलिए क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेम, आइडेंटिटी मतलब सेम। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाकर देखे, इसका अगर ग्राफ बनाकर देखे, आपको ऐसे नहीं बनाना है तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बनाकर देख लो। x आप लोग 1 रखो तो y1, x2 रखो तो y2, x0 रखो तो y0, x-1 रखो तो y-1। तो आप जब बनाओगे इसका ग्राफ, मैं प्लॉट करता हूँ जरा सा,
जरा सा प्लॉटिंग कर देता हूँ, आपको ये प्लॉटिंग आता होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक्स पे 1 तो वाई पे 1, एक्स पे 1 ये रहा और वाई पे 1 ये रहा। तो एक्स पे 2 वाई पे 2, एक्स पे 2 ये रहा और वाई पे 2 ये रहा। देखो अभी है ना, मैं प्लेन पेपर पे बना रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ग्राफ। एक्स पे 0 वाई पे 0 यानी ओरिजिन ये रहा 0,0। एक्स पे -1 तो वाई पे -1 तो ये रहा। तो आप लोग देखोगे इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है। जब जब y इक्वल टू एक्स रहेगा तो आप लोग ये याद रखना, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत लोग ये भी बोलेंगे सर ओरिजिन से तो ऐसे भी पास हो सकता है, तो ऐसा ये भी तो आइडेंटिटी जैसे ही है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो इसका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहता है, यहाँ दोनों नेगेटिव रहता है। जब दोनों नेगेटिव उड़ेगा तो वापस वो पॉजिटिव देने वाला है, इसलिए उस वक्त ये ग्राफ ऐसा गया था। और जब एक नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आप लोग पहले ये समझो, ये समझ में आया तो ये धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेना। दूसरा हम लोग का एक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन था, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको है ना बाकी जो दो ग्राफ बना उसको आप लोग कंपेयर कर सको। ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने ऐसा लिखवाया था कि a0 प्लस a1x, x यानी x पावर 1, a2x2 x स्क्वायर, a3x3 डॉट 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 an अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो, मैं ना x की वैल्यू 0 लेता हूँ, मान लो x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, a0 प्लस a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0 का स्क्वायर, यानी आगे सब 0 ही बनने वाला है, ये 0 ही बनने वाला है। ठीक है ना, समझाने के लिए बताओ। अब ये पूरी वैल्यू तो क्या होने वाली है, 0, यानी ले देके तुम्हारे पास एक नंबर बचा a0, यानी कोई नंबर जिसको हम लोग, ये नंबर कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे, आइडेंटिटी फंक्शन इसी को बोलते थे हम लोग। फिर अगर मान लो एक्स, मान लो, अच्छा अब मान लो ना, हम लोग खाली इतना पार्ट लेते, खाली इतना पार्ट, इतना पार्ट, तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा। मान लो ए ये कुछ इतना पार्ट लेता हूँ खाली, ये a1 और a0 कुछ ये नंबर्स है, ये सारे नंबर्स है, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, वो नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, जैसे कि ये ले लेता हूँ 3 + 2x। तो इसका ग्राफ हमने सीखा था नाइन्थ में सीखा था, लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं अगर मैं ये ले लेता हूँ, इतना 3 ले लेता हूँ, ये तीनों ले लेता हूँ, ये तीनों ले लेता हूँ, इतना 3 ले लेता हूँ, x³ तक चला जाता हूँ, सॉरी x² तक जाता हूँ, अगर x² तक जाता हूँ तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x²। तो तुमको नहीं लगता अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मान लो a0 को 5 ले लिया, इसको a1 को 2 ले लिया और a2 को अगर मैं 3 ले लिया, तो तुमको नहीं लगता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका ग्राफ ऐसा होता था, क्योंकि पैराबोला बनने वाला है। मेन पावर पावर 2 तो मेन हाईएस्ट पावर है ना, इसलिए पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं क्यूब ले तक जाता हूँ, अगर मैं क्यूब तक जाता हूँ तो ऐसा बनेगा, देखना आप लोग, ये थोड़ा ऐसा बनेगा, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अगर इतना लेता हूँ, अगर a0 a1 a2 कोई नंबर ले लेता हूँ अगर मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मान लो 3120 ऐसा कुछ ले लेता हूँ नंबर में, 2x प्लस 5x² प्लस 9x³ ले लेता हूँ। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 ना, तो हमने पहले ही सीखा था, मैं तुम लोग को पहले वाले क्लास में बताया था कि जब क्यू आएगा हाईएस्ट पावर तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये नंबर की वजह से, ये नंबर की वजह से ग्राफ थोड़ा ऊपर और नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसका पैटर्न ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रोकते हैं, बाकी कल का बाद में सीखेंगे।